गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग करने वाले हैं हमारी पोएम नंबर 2 ज्योग्राफी लेसन, क्लास 8 की पोएम नंबर 2। ओके, ज्योग्राफी लेसन शुरू करते हैं। कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ़ यू साइट फ्रॉम 1000 फीट अबव द ग्राउंड। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी सिटी कैसी दिखेगी तब तुम 1000 फीट ऊपर से देखोगे उस सिटी को। नीटली प्लान एंड परफेक्ट इन proportion like geometric design, it would strike you as something very different from what it actually while you are in a thick of it। ये थोड़ी सी अलग सी दिखेगी, जैसे कि ये हमारी सिटी लगा लो और ये अभी ऐसे दिखती है कि यहाँ पे ऐसे पेड़ है, यहाँ पे एक घर है, यहाँ पे एक स्कूल है वगैरह वगैरह। तब हम लोग ऊपर से देखेंगे तो हमें पेड़ इतना सा दिखेगा, ये ऐसे छोटी, तब हमें डिज़ाइन दिखेगी कुछ ऐसे, मतलब ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस दिखेंगे और ये वो काफ़ी अलग होगी किससे, जैसा कि हमें अभी दिखती है उससे। Here's the point description of such a view in the city and some questions that come to her mind। यहाँ पे एक पॉइंट का डिस्क्रिप्शन है। ओके, चलो पढ़ते हैं, पोएम शुरू करते हैं। When the judge sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground that looked haphazard, unplanned and without style when the judge sprang into the sky। देखो, तब हमारे जो राइटर हैं ये क्या कर रहे हैं, ये ऊपर से देख रहे हैं हमारी उनकी सिटी को और वो देख रहे हैं कि ये जो सिटी है ये ऐसी सिटी क्यों है, ये इतनी, इट वॉज अ क्लियर सिटी, क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड। ये ऐसे क्यों डेवलप की गई है जैसे कि ये डेवलप की हुई है, मतलब कि यहाँ पे जो 1 मील लंबा रास्ता कितना 6 इंचेस का दिख रहा है बस। और ये जो ये है, ये जो हमारा ये जो ग्राउंड है बहुत ऊबड़ खाबड़ सा दिख रहा है, अजीब सी सिटी दिख रही है यार। व्हेन द जेट स्केल 10,000 फीट, तब जेट कितना 10,000 फीट ऊपर गया। It was clear why the country has cities where the rivers can and why the valleys were populated। और फिर ये हमें समझ में आया, तब हम लोग 10,000 फीट ऊपर गए, तब हमें समझ में आया कि कैसे ऐसे सॉरी तब हमें समझ में आया कि क्यों जो सिटीज़ हैं वो रिवर के पास क्यों बनाई हुई होती हैं, क्यों जो वैलीज़ होती हैं, रिवर वैलीज़ होती हैं, क्यों वो ज़्यादा पॉपुलेटेड होती है। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, ये सब कुछ ज्योग्राफी का लॉजिक था। दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, लैंड और वाटर मैन को अट्रैक्ट करते हैं। जहाँ पे अच्छा पानी मिलेगा, जहाँ पे अच्छी लैंड मिलेगी, वहीं पे ही जो है वो जो मैन है, वो ह्यूमन बीइंग है, वो जाएगा। वॉज क्लियरली डिलाइनेटेड। तब हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, हमें नहीं पता है कि कौन सी नदी के पास कितने लोग जो हैं वो रह रहे हैं, लेकिन तब हम लोग बहुत ज़्यादा ऊपर से देखेंगे तो देखो हमें कैसा दिखेगा। ये हमारी अर्थ दिखेगी, ये पूरी पानी 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 पानी। ओके, और ये हैं हम लोगों के घर, ठीक है, और ये है अपनी एक नदी 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 नदी, समझ में आया। और ये नदी के आसपास सारे के सारे घर दिखेंगे और ये जो ये होगा, ये वाला जो एरिया होगा ये दिखेगा अपन को पूरा का पूरा खाली खाली ऐसा दिखेगा। और फिर इससे हमको समझ में आ गया कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि जो लोग हैं वो पानी के आसपास रहते हैं। When the jet rose 6 miles high, तब जेट जो थी वो कितनी ऊंची हो गई, 6 माइल्स ऊंची हो गई। इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, ये हमें क्लियरली समझ में आ गया कि जो हमारी अर्थ है वो कैसी है, राउंड है। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड। और फिर हमें समझ में आया कि जो हमारी ये जो अर्थ है, ये जो हमारी पूरी की पूरी अर्थ है, इसमें जो है वो पानी ज़्यादा है। किससे ज़्यादा पानी है, लैंड से ज़्यादा क्या है हमारी अर्थ में, पानी है। ये चीज़ हमें कब समझ में आई, तब हम 6 माइल्स और ऊपर गए। ओके, but it was difficult to understand that the man on the earth found causes to hate each other, to build walls across the cities and to kill from the height। It was not clear why। देखो,
हमें हाइट से क्या क्या चीज़ें पता चली, हमें हाइट से ये चीज़ें पता चली। पहली चीज़ हमें ये पता चली कि ये समझ में आया कि जो हमारी अर्थ है उसमें क्यों नदी के आसपास ही लोग रहते हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो पानी से अट्रैक्ट होते हैं। और दूसरी चीज़ हमें ये समझ में आई कि जो हमारी पूरी की पूरी अर्थ है उसमें पानी ज़्यादा है, किसके बजाय, लैंड के बजाय, मतलब धरती के बजाय, घास फूस के बजाय क्या ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है। ये चीज़ हमें समझ में आई। लेकिन जो चीज़ हमें समझ में नहीं आई वो चीज़ ये थी कि ये जो इतने अलग अलग ये जो चीज़ें दिख रही हैं, इन चीज़ों के बावजूद भी ये अर्थ जो है वो ऊपर से पूरी गोल दिख रही है, लेकिन ये लोगों ने इतने ऐसे मतलब कि ये बाउंड्रीज़ क्यों बना दी, शहरों के बीच में बाउंड्रीज़ क्यों बना दी, क्यों लोग लड़ते हैं, ये चीज़ समझ में हमें ऊपर से नहीं आई। ये हमारे लिखा है जुल्फ़िकर घोष ने। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये बस ये कहना चाह रहे हैं कि हमें सब कुछ समझ में आ गया ज्योग्राफी से कि ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों है, ऊपर जाके हमें सब कुछ समझ में आ गया। बस एक चीज़ समझ नहीं आई कि लोग आपस में लड़ते क्यों हैं, लोग क्यों एक दूसरे को मारते हैं, लोग क्यों ऐसा करते हैं, लोग क्यों बाउंड्रीज़ बनाते हैं, लोग क्यों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ओके, आई होप आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी और आपको और भी इसका कोई मीनिंग समझ में आ रहा है तो मुझे बता देना। स्टे ट्यून फॉर मोर, बाय।